कौन सी देवी का था पहला? काली। महासरस्वती का था। काली। काली का था। है। काली जी का था। काली माँ काली का था। जी का। काली माँ का था पहला। जो है वो है आपको मध्यम चरित्र जिसको कहते हैं, और जिसको पूरी सप्तशती। सो जो मध्यम चरित्र है वो जो है वो माता लक्ष्मी का है। और हम लोग दुर्गा पूजा जो करते हैं वो किसकी करते हैं? कौन से रूप की पूजा होती है दुर्गा पूजा में? शक्ति। कि पर किस रूप की पूजा करते हैं, कौन सा चरित्र की पूजा की जाती है? दुर्गा कौन है? दुर्गा माँ की, हाँ। कौन है वो? वो एक तो रूप है ना शक्ति का। हाँ, पर हम मध्यम चरित्र में हम जब दुर्गा पूजा करते हैं ना, तो किसकी पूजा करते हैं? माँ लक्ष्मी की। दुर्गा स्वरूप लक्ष्मी की। लक्ष्मी ही दुर्गा का रूप है। और वो अभी हमको यहाँ समझ में आएगा। हम मध्यम चरित्र की शुरुआत करेंगे और स्तुति करेंगे लक्ष्मी की। और देखेंगे कि लक्ष्मी कैसे दुर्गा में चेंज हो जाती है। लक्ष्मी कैसे आगे चल के दुर्गा का रूप ले लेती है। हम्म। तो हमारी अवधारणा अभी तक क्या थी? कि लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी बहुत ही सौम्य स्वरूप है, राइट? कि कमल के आसन पे बैठी हैं, हल्का मुस्कुराती रहती हैं, और जो उनसे आप मांगो वो आपको देती रहती हैं। धन और संपत्ति, सब कुछ वो हमको देती रहती हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि लक्ष्मी जो है वो दुर्गा है। मतलब कैसे दुर्गा बनी? तो लक्ष्मी जो है, जब हम महिषासुर मर्दनी को देखते हैं तो दुर्गा माँ को देखते हैं। तो नवरात्रि में किसकी पूजा होती है? महिषासुर मर्दनी की पूजा होती है। दुर्गा पूजा में उसी की पूजा होती है ना। हम्म। अब दो नवरात्रि होती है ना, एक शारदीय नवरात्रि होती है और एक चैत्र नवरात्रि, दोनों में ही दुर्गा का एक ही स्वरूप रहता है क्या? महिषासुर मर्दनी की ही पूजा होती है। मैं समझाऊंगी कि महिषासुर मर्दिनी की पूजा क्यों की जाती है, उनका वो रूप इतना ज्यादा महत्व वाला क्यों है। ये हम समझेंगे आई थिंक जब रक्त बीज का वध होगा ना। जब सेकंड फिफ्थ और सिक्स चैप्टर जब शुरू होता है तब उसमें समझ में आएगा सब किसी को कि क्यों महिषासुर मर्दिनी की और रक्त बीज को मारने की, इन सब चरित्रों की बात क्यों की जाती है। हर चरित्र का अपना एक महत्व है, हर चरित्र को समझना है। महिषासुर जो है वो एकदम हम लोगों की जो पाश्विकता होती है, जो हमारे अंदर जो पाश्विकता है उसको दिखाता है। तो उस पाश्विकता को खत्म करने के लिए हम सब क्या है? एनिमल है ना, जानवर ही तो है ना। हम सब कहाँ से आए हैं? जंगलों से आए हुए हैं। हम्म? तो जंगलों से आए हुए जानवर हम लोग हैं। तो हम जानवरों को कैसे अचेतन से चेतन की तरफ कैसे जाना है, उसका उसमें उल्लेख होता है कि कैसे कैसे आप आगे बढ़ोगे। और कैसे महिषासुर की तरह अलग अलग राक्षसों के रूप में कैसे विघ्न बाधाएं और परेशानी हमारे जीवन में आती रहती है। वो तो देवी थी, उसके बाद भी उनके सामने उनसे लड़ने इतने लोग आए, उनके जीवन में इतनी परेशानी आई। हमारे जीवन में भी तो ऐसे ही चलता रहता है ना। तो वो सब चीजें हमको इसके माध्यम से समझ में आएंगी कि हाँ, मतलब क्या है पीछे का कॉन्सेप्ट, क्या है। आगे तो कहानी दिखती है, पीछे क्या है इसके। तो हम मध्यम चरित्र को शुरू करने से पहले हम लक्ष्मी माँ का ध्यान करेंगे। ठीक है, सब लोग एकदम आंख बंद करके बैठ जाओ, हाथ जोड़ लो। हम्म। सो यहाँ पे जो लक्ष्मी माँ का के चरित्र का जो उल्लेख है कि वो कमल के आसन पे बैठी हुई है। हम्म। और उनके हाथ में भिन्न प्रकार के आयुध हैं। मतलब अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र हैं उनके हाथ पे। और वो माँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर दिखाई देती हैं। तो उनको ऐसे देख के लगता है कि वो एकदम खड़ी हैं कि वो अपने भक्तों की रक्षा करेंगी। तो वो अभय मुद्रा में हम लोगों को अभय दे रही हैं कि हाँ, तुम मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तो वैसी लक्ष्मी माँ को हम सब प्रणाम करते हैं। और जो भी उनका रूप है, इस चरित्र है उनका, वो उनका रूप, उनका वो चरित्र हम सबको समझ में आए और हम सबके लिए कल्याणकारी हो।
ये दूसरा चैप्टर है। तो पहला तो हमको समझ में आ गया था कि पहले में मधु कैटब का वध हुआ था, हाँ, पहले वाले चैप्टर में। अब दूसरे वाले चैप्टर में ऋषि, हमको पता है कि जो ऋषि थे वही कहानी सुना रहे हैं, मेधा ऋषि कहानी सुना रहे हैं। तो उन्होंने पहली कहानी जो सुनाई थी वो काली माँ के चरित्र का वर्णन करने के लिए सुनाई थी, हाँ। और ये दूसरी कहानी उन्होंने सुनानी शुरू की है, तो यहाँ पे उन्होंने लक्ष्मी माँ को बताया है कि लक्ष्मी माँ का चरित्र कैसा है और वर्णन कैसा है। तो ऋषि कहते हैं कि देवताओं और महिषासुर, महिषासुर जो दानवों का राजा था, उनके बीच में बहुत सालों तक युद्ध चलता रहा। और भगवान इंद्र और सारे देव जितने भी इंद्र और उनके जितने भी देवता थे वो सारे के सारे हारने लगे। तो जब जब भी क्या होता है कि जब इंद्र एक ऐसे राजा हैं कि जब भी हारना शुरू करते हैं तो भागते हैं भगवान के पास। हम्म। तो हमने हमने पढ़ा था ना लेयर्स ऑफ, जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि देवताओं से ऊपर फिर हमारे कौन होते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश होते हैं। तो वो अपने से हायर लेवल, जब भी हमारे जीवन में परेशानी होती है तो हम क्या करते हैं, अपने से हायर लेवल के पास जाते हैं समाधान के लिए। कभी भी अपने से नीचे वालों से समाधान मत लिया करो, हमेशा ऊपर की तरफ से कि हम, मुझसे बड़ा कौन है, मुझसे समझदार कौन है, वो मुझे जो समाधान देगा वो मुझे अच्छा समाधान होगा। तो वो ऐसा जाके, वो ऐसा सोच के ये लोग जाते हैं भगवान शिव के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान शिव और विष्णु सब लोग वहाँ बैठे थे कि बताइए, हमारी मदद करिए कि अब हम क्या करें, मतलब क्या करें। ये जो महिषासुर है ये दिन पे दिन बड़ा होता जा रहा है और हमको समझ में नहीं आता है कि हम, देवताओं ने कहा विष्णु भगवान को, शिव जी को, कि ये जो दानव है ये हमें अपना काम नहीं करने देता। हम्म। ये सूर्य, चंद्रमा और वायु पर होता जा रहा है, और उससे उससे क्या हो रहा है कि पूरी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। अब हम इसको तोड़ के समझेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। अपने अपने जीवन को देखो, हमको किसी और को देख, करते हैं कि नहीं करते हैं। अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, जो दूसरों का हक होता है उसको भी हम छीन लेते हैं। घर में भी, घर में ही करते रहते हैं, बाहर की बात तो छोड़ दो। हम्म? या दूसरों को काम सीखने नहीं देते हैं, किसी को काम सिखाते नहीं है। हमको ये डर रहता है हमारे मन में कि दूसरा सीख जाएगा तो हमसे अच्छा कर लेगा। हम्म। तो हमको अपनी सबसे पहले ये महिषासुर की जो ये प्रवृत्ति है कि सारा काम मुझे ही करना है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, हमको इस कंट्रोल को सबसे पहले छोड़ना। कि देवताओं ने भगवान से यही शिकायत की कि वो किसी को अपना काम नहीं करने देता है। वो सूर्य चंद्र का, चंद्रमा का भी काम खुद करता है। और ये हम सबका स्वभाव है, हर मानव का स्वभाव है। हम जब काम के धुन में होते हैं तो दूसरों को काम नहीं करने देते हैं, उनका काम भी छीन छीन के हम करने लगते हैं। और उस तरह करने से क्या होता है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा ईगो हो जाता है, बहुत ईगोस्टिक हो जाते हैं हम। हमको लगता है कि नहीं, मतलब हम ही हैं तो ये घर चल रहा है, हम ही हैं तो दुनिया चल रही है, हम ही हैं तो ऑफिस चल रहा है। हम्म। हमें इस भावना से स्टेप बैक करना होगा, हर किसी को स्पेस देनी होगी उसको अपना काम करने के लिए। बच्चों को स्पेस देनी होगी कि उनकी ग्रोथ हो, वो आगे बढ़ें, अपने कदम पीछे हटाना होगा। पति और पत्नी को जगह देनी होगी कि वो अपना काम करें और जीवन में आगे बढ़ें। अगर आप माता पिता के साथ रह रहे हो तो उनको जगह देनी होगी कि वो भी खुश रहें और अपना काम करें। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो अपने जूनियर्स और सीनियर्स सबके लिए आपको पीछे हटना पड़ेगा, सबको आगे बढ़ने का और सबको काम करने का मौका देना पड़ेगा। अगर हमारा ये व्यवहार नहीं है तो पहला ही सेंटेंस जो है कि हमको ये प्रूव कर देता है कि हम महिषासुर हैं। हम्म। कोई क्वेश्चन इसमें? किसी को कुछ बोलना है? नहीं, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है ना? तो हम सबको अपने आप को बार बार देखते रहना है कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। हाँ, हम किसी का हक तो नहीं मार रहे कहीं। तो इन्होंने हम्म। जाके
कि नहीं, ये हमको हमारा काम नहीं करने देते। उसके बाद से इन्होंने पूरी प्रकृति पे कब्जा कर लिया है और अपनी मर्जी से दिन रात कर रहे हैं, अपनी मर्जी से वृक्ष काट रहे हैं, अपनी मर्जी से पेड़ काट रहे हैं, नदियों का जो रास्ता है उसको पलट रहे हैं। जो मर्जी आए ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब देखिए प्रकृति के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ कब हो रहा है? आजकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम्म। हम जंगलों के जंगल काट रहे हैं, हम पहाड़ों के पहाड़ बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए डायनामिट लगा के उड़ा दे रहे हैं। हम नदियों पे बांध बना बना के उनका जो प्राकृतिक रूप है उसको रोक रहे हैं। तो जो काम महिषासुर ने उस वक्त किया था वो काम तो हम आज भी कर रहे हैं। उसको हमने राक्षस कह दिया था तो हम भी तो राक्षस ही जैसे हुए ना। अगर हम प्रकृति है, प्रकृति है, प्रकृति को भी जीने का हक है, उसको जिस रूप में रहना है उस रूप में प्रकृति को रहने का हक है। अगर हम प्रकृति से उसका वो हक छीन रहे हैं, हम प्रकृति को तंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो हम भी तो महिषासुर जैसे ही हो गए ना। तो हमने यहाँ क्या सोचा कि प्रकृति पे भी हमारा कंट्रोल है। हमको क्या लगता है कि प्रकृति जो है उस प्रकृति पे भी हमारा कंट्रोल है, हमारा वश है, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ईगो ही हमारा महिषासुर है। तो महिषासुर कौन है? हमारा ईगो। ईगो। हम्म। अभी देखिए इतना ज्यादा डेवलपमेंट चारों तरफ हो रहा है जिसके चलते शहर डूब रहे हैं, पहाड़ टूट टूट के गिर रहे हैं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ज्यादा, जरूरत से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। लोगों के दिमाग में क्या हो गया है, लोगों का एक घर से पेट नहीं भरता है, उनको 4 फ्लैट चाहिए, 10 घर चाहिए। क्यों चाहिए तुम्हें इतना? हर एक घर को बनाने के लिए, हर एक चीज को करने के लिए धरती माता को खोदना पड़ता है। कितने जानवरों जो उनके अंदर रहते हैं उनका घर उनसे छिन जाता है। प्रकृति को एक्स्ट्रा भार सहना पड़ता है। पर हमारी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि हम सब महिषासुर होते जा रहे हैं। हमको समझ में ही नहीं आता है कि लिमिट कहाँ है, कहाँ पे हमको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। हम्म? सब लोग चिल्लाते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अभी समर गर्मियां शुरू होंगी, सब चिल्लाना शुरू कर देंगे। हम हर एक, हर एक हम सब गर्मी के लिए जिम्मेदार है। बिना एसी के हमारा काम नहीं चलता, बिना शो ऑफ के, बिना बहुत ज्यादा शॉपिंग किए, बहुत ज्यादा कपड़े खरीदे हमारा काम नहीं चलता। सारी फैक्ट्रीज सब कुछ पॉल्यूशन ही तो फैलाती है। अगर हम अपनी जरूरतों को कम कर दें, हम्म, वेदांत क्या कहता है कि अपनी जरूरतों को कम कर दो तो आप प्रकृति पे अटैक नहीं करोगे। पर क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के जमाने में, आजकल के जमाने में हम सब की जरूरत कितनी बढ़ गई है। एक बार हमने जो कपड़ा पहन लिया दोबारा हम वो कपड़ा पहनते भी नहीं, क्योंकि हमारे साइकोलॉजिकल होता है नहीं नहीं ये हमने पहन लिया, अब दूसरे के लिए हमको नया चाहिए। क्या हम महिषासुर नहीं हुए कि हमने प्रकृति को सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं हम लोग? तो ये सारी शिकायतें जाके देवताओं ने भगवान को कही कि हाँ ऐसा ऐसा महिषासुर जो है वो कर रहा है। और इसका ये जो स्वभाव है ये सारे विनाश का कारण बनेगा। हम्म? जब हम बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, जब हमारे लिमिट नहीं होता है, हमारे डिजायर्स पे, हमारे ख्वाहिशों पे जब कोई अंकुश नहीं होता है तो विनाश सामने खड़ा होता है। तो बोल रहे हैं कि हम ये जो है विनाश का कारण बनेगा। तो हमको महिषासुर के चरित्र के साथ हर चीज को समझने की जरूरत है कि वो महिषासुर क्यों था। और आज भी दुर्गा पूजा में देवी महिषासुर के ऊपर क्यों खड़ी होती है? कहीं भी दुर्गा जी की अगर प्रतिमा होती है या कहीं भी वो रहती हैं तो महिषासुर को क्यों मार रही होती हैं? क्योंकि महिषासुर हमारे ईगो का प्रतीक है, हमारी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, सबको कंट्रोल करने का प्रतीक है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी अपने ऑफिस में, अपने घर में थोड़ा सा अपना कंट्रोल कम करके देखो, थोड़ा सा दूसरों को भी ऊपर उठने दो, और देखो कितनी खुशी मिलती है उसके बाद से। कितना अच्छा लगता है कि वाह, मजा आ जाता है उसके बाद से। थोड़ा सा एक कदम पीछे करके देखो अपना, सबको सांस लेने दो, सबको जीने दो। ये हमको दुर्गा सप्तशती से सीखना चाहिए कि सबको जीने का हक है।
तो उसके बाद से जब ये देवता जब गए ही थे तो इन लोगों ने बैठ के सोचना शुरू किया कि क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए कि महिषासुर को हम कंट्रोल कर सके, उससे युद्ध कौन करे। और उन लोगों को ये पता था कि महिषासुर को ये वरदान है कि कोई स्त्री ही उसका मार सकती है, कोई पुरुष उसको नहीं मार सकता। तो अब ऐसी स्त्री कहाँ से आएगी। और महिषासुर इतना ताकतवर है कि पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा है, तो उसके लिए उतनी पावरफुल कोई औरत, कोई स्त्री भी तो होनी चाहिए, कोई एनर्जी भी तो होनी चाहिए जो जाके महिषासुर को कंट्रोल कर सके। तो ऐसा विचार विमर्श करके, हम्म ऐसा विचार विमर्श करके उन लोगों ने देवी की रचना की। मैं अभी देवी की रचना कैसे की मैं उसमें मैं आगे कराऊंगी। लेकिन उसके पहले मैं एक स्टेप पीछे जाके एक दूसरी चीज इसी के कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ। आज भी देख लो, जब यूक्रेन वार चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का वार, क्या हुआ है, सारे इकट्ठा हो गए एक जगह। सारे अपना पावर मिला रहे हैं और यूक्रेन के माध्यम से रशिया पे अटैक कर रहे हैं। हम्म, उसी तरह उस समय भी सारे एक हो गए, सबने अपनी शक्ति को मिला दी और सब अपनी शक्ति मिला के किसी के साथ लड़ाई शुरू कर दी। तो ऐसा नहीं है कि दुर्गा सप्तशती में जो कहानियां लिखी गई हैं ये उस वक्त का सच था, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे आज का भी वही सच है। आज भी हम वैसे के वैसे ही हैं। आज भी हम झुंड बना के सारी शक्तियों को इकट्ठा करके अपने शत्रु पे हमला करते हैं। तो जैसे हम पहले थे वैसे ही आज है, और ऐसे ही हम 1000 सालों के बाद भी रहेंगे। हमारे ऐसे स्वभाव को हम लोग क्या कहते हैं, इसको अहम वृत्ति कहा जाता है, ईगो टेंडेंसी कहा जाता है। यह अहम ईगो टेंडेंसी है जो हमेशा ऐसी की ऐसी ही रहती है। रूप बदल जाता है, इक्विपमेंट्स बदल जाते हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, पर लड़ाई जो है वैसी की वैसी ही चल रही होती है। तो जो तब थी वो अभी भी चल रही है। अब हम फिर से मैं चाहूंगी सब लोग आंख बंद करो, वापस मेडिटेटिव स्टेट में जाओ। हम देखेंगे कि देवी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। और मैं चाहती हूँ कि सारे लोग अपने दोनों भावों के बीच में, थर्ड आई जिसको कहा जाता है, यहाँ पे ध्यान से देखते हुए मैं जैसे जैसे कहूंगी, जैसे जैसे बोलूंगी मैं, आप देवी को वैसे वैसे, देवी को इमेजिन करोगे कि वैसे वैसे देवी बन रही है। ओके, सब लोग एकदम आंख बंद करके एकदम शांत होके बैठ जाओ। हम्म, हम अपने अंदर देवी का आवाहन करेंगे। ठीक है, हम अपने शरीर के अंदर देवी का आवाहन करेंगे कि देवी आप हमारे अंदर आइए। तो सबको ये थर्ड आई के यहाँ देखना है, दोनों भवों के बीच में देखना है। ठीक है, जब देवताओं ने जब देखा कि कैसे देवी को आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे कि एक ऐसी एनर्जी आए, एक ऐसी शक्ति आए जो महिषासुर से जाके लड़ सके, तो सबसे पहले भगवान विष्णु के शरीर से तो सबसे पहले भगवान विष्णु के शरीर से शक्ति निकली। हम्म, फिर शिव जी के शरीर से शक्ति निकली। और ये जो शक्ति थी, ये शक्ति क्या थी, प्रकाश का पुंज था। तो सब लोग अपने थर्ड आई में प्रकाश देखने की कोशिश करो कि वो एक प्रकाश का बहुत ही बड़ा पुंज था। इतना बड़ा था जैसे हिमालय पर्वत हो, इतना बड़ा प्रकाश था। देवी छोटी सी नहीं है, देवी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो एकदम हिमालय पर्वत जैसा बड़ा सा प्रकाश का पुंज था। सारे देवताओं ने अपने अपने शरीर से प्रकाश भेजना शुरू किया। वो सबका प्रकाश मिलकर वो इतना विशालकाय हो गया, इतना बड़ा हो गया कि लग रहा था जैसे
आकाश को भेद जाएगा और धरती के अंदर घुस जाएगा। इतना बड़ा इमेजिन करो देवी को। अपने अंदर देवी को देखो। फिर धीरे धीरे वो जो प्रकाश पुंज है वो एक स्त्री का रूप लेना शुरू कर रहा है। वो स्त्री जैसा होता जा रहा है, वैसा ही सुंदर, वैसे ही जैसे एक स्त्री का शरीर होता है, देखने में बहुत कोमल, बहुत सुंदर। और सुंदरता भी कैसी, जिसकी हम वर्णन वर्णन नहीं कर सकते। जो इतना प्रकाशपूर्ण हो उसको तो हम देख भी नहीं सकते अपनी आंखों से। तो ऐसा देवी का सुंदर जो स्वरूप है, उसका उसका ध्यान करो कि हाँ, देवी का स्वरूप इतना सुंदर है। जब ध्यान से देवी को देखा, जब थोड़ा बहुत उनका चेहरा दिखना शुरू हुआ, तो हमने देखा कि उनका जो चेहरा है वो भगवान शंकर ने दिया है। भगवान शंकर को बहुत ही सुंदर माना गया है, सुंदरेश्वर कहा गया है। तो उतना सुंदर उनका चेहरा है। फिर जो हिमालय राज थे, उन्होंने उनको वाहन दिया। भगवान विष्णु ने अपने हाथ दिए। भगवान विष्णु जो चतुर्भुज हैं और हमेशा सबकी रक्षा करते हैं, सबको अपनी शरण में लेते हैं, भगवान विष्णु ने उन्हें अपने हाथ दिए। चंद्रमा ने उनको नेत्र दिए। इंद्र ने कटी भाग दिया, कटी भाग मतलब कमर दिया। वरुण ने उनके जंघा बनाई। पृथ्वी ने नितंब भाग दिया, मतलब बॉटम दिया उनका। इस तरह उनको सूर्य ने कुछ दिया, प्रजापति ने कुछ दिया, संध्या ने कुछ दिया। ऐसे कर करके सारे देवी देवताओं ने उनको कुछ न कुछ दिया, उनके पूरे शरीर का निर्माण किया। तो वो एक ऐसा स्वरूप हो गया जिसमें जितनी भी शक्तियां थी उस वक्त ब्रह्मांड में, सबने आके कुछ कुछ दिया और उस देवी का निर्माण किया। वो देवी कैसी थी? वो प्रकाश का बहुत बड़ा पुंज थी। धीरे धीरे स्त्री रूप में आई और उन सबके एनर्जी से, सबके शरीर से जो प्रकाश निकल रहा था, उस प्रकाश से उस देवी का पूरा के पूरा शरीर बना। अब देवताओं ने देखा कि बहुत ही सुंदर एक स्त्री हमारे आंखों के सामने खड़ी है, बहुत ही सुंदरी, परम सुंदरी। इतना ज्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। एक ऐसी सुंदर स्त्री उनके आंखों के आगे खड़ी है। फिर उन्होंने क्या किया कि उस देवी को का स्वागत करने के लिए, उनकी वंदना करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनको उपहार देने शुरू किए कि चलिए अब हम सब लोग उनको उपहार देते हैं। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु भगवान ने चक्र दिया, काल ने शक्ति दी, किसी ने समुद्र दिया, किसी ने तलवार दिया, किसी ने उनको ऐसे कमलों की माला दी जो कभी भी कुम्हलाएगी नहीं, हमेशा उसके कमल खिले हुए रहेंगे। हिमालय ने शेर दिया। जिसके पास जो भी सबसे अच्छा था, सबसे उत्कृष्ट था, वो निकाल के देवी को दिया, जो सबसे अच्छा था उनके पास।
वो अपना उन्होंने दे दिया कि आप ये इसको ले लीजिए। अब देवी जो है वो इतना सारा उपहार लेके बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई, और जोर जोर से हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। उनकी जो हंसी थी, उनका जो अट्ठास था, वो पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा था। चारों तरफ लोग सुन सकते थे कि कोई तो है ऐसा जो इतना जोर जोर से हंस रहा है। और इतना आवाज हुई, आवाज में इतनी शक्ति थी कि धरती कांपने लगी, समुद्र हिलने लगे, समुद्र में जोर जोर से लहरें उठने लगी। और इतना शक्ति वाले किसी को देख के जितने भी देवता थे वो प्रसन्न हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति मतलब उनकी तारीफ करने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे। क्योंकि उनको अब ऐसा लग रहा था कि ये कुछ ऐसा है जो हमारे सारी मुसीबतों से हमको बचा लेगा, जो हमारे सारे दुखों से हमारी रक्षा करेगा। तो ये था देवी का स्वरूप, देवी कैसे बनी थी। जब भी आप लोग इसका पाठ करो तो हमेशा देवी के इस रूप को अपने अंदर इमेजिन करने की कोशिश करो कि देवी ऐसी थी, ऐसे देवी का निर्माण हुआ। कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलो, एक और यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूंगी। जब भी हमें ईश्वर को कुछ देना होता है, अभी हमने क्या देखा कि भगवान को कुछ दे रहे हैं, तो जो भी दे रहे हैं वो अपना बेस्ट दे रहे हैं निकाल के, जो उनके पास सबसे अच्छा है, अपनी सबसे अच्छी चीज भगवान को अर्पण कर रहे हैं। हम्म? और जब हम अर्पण करते हैं तो क्या करते हैं? जो सबसे सस्ता, सबसे घटिया जो हो वो उठा के भगवान को अर्पण कर देते हैं। खुद को हम 1000 रुपए की साड़ी पहनते हैं, देवी को चढ़ानी होगी तो 100 से ऊपर नहीं जाएंगे, है ना? तो हमको ये भी सीखना चाहिए कि हमें अगर ईश्वर को कुछ देना ही है तो हम हमारा जो सबसे अच्छा है वो चीज हम निकाल के ईश्वर को दे देंगे। अपने सबसे अच्छी भावना, अपना सबसे अच्छा प्यार, जो भी हमें उन्हें चढ़ाना है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये बात का हमेशा ध्यान रखना। ये पूरी की पूरी सप्तशती में हमको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि हमें कैसे रहना है, क्या चढ़ाना है, कैसे बात करनी है, क्या सोचना है। अब जो महिषासुर था, उसने भी जब पूरे ब्रह्मांड में ये आवाज हो रही थी, तो महिषासुर ने भी सुना कि इतने ज्यादा पूरे ब्रह्मांड में आवाज हो रही है। तो उसने अपने सेनापतियों को पूछा कि क्या हो रहा है, ये कैसी आवाज हो रही है, क्यों इतना शोर मच रहा है। और तो उसने देखा कि दूर से देखा तो देखा, उसको दिखाई दिया कि देवी देवी दिखाई दी, जो इतनी बड़ी प्रकाश का पुंज थी। देवी इतनी बड़ी थी, देवी इतनी बड़ी थी कि लग रहा था कि उनके मुकुट से आकाश में रेखा पड़ रही है और धरती उनका भार नहीं सह रही है। इतनी बड़ी थी देवी कि उनका धरती माता भार नहीं सह पा रही है। उसके चलते क्या हो रहा है कि समुद्र में जोर जोर से लहरें उठ रही हो। तो देखा कि ये कौन आ गया जो इतना विशाल है, इतना बड़ा है। और फिर उसने अपने कुछ सेनापतियों को भेजा कि जाओ इस देवी के साथ लड़ाई करके आओ, ये कौन है, जाओ इस पे आक्रमण करो। तो जो बुरे लोग होते हैं उनका क्या स्वभाव होता है, कुछ भी अच्छा हो सामने तो पहले जाके लड़ाई कर लो उसके साथ। तो बोला, उन्होंने अपने लोगों को भेजना शुरू किया कि जाओ के लड़ाई करो। जब वो लोग लड़ाई करने गए, देवी के साथ युद्ध करने लगे, तो देवी ने खेल खेल में ही सबको मार डाला।
उनके लिए वो क्या था? जस्ट खेल था। वो इतनी बड़ी, इतनी विशालकाय थी कि उनके लिए ये सब खेल था। जब देवी और दैत्य सेनापतियों के बीच में जब लड़ाई हो रही थी, तो अब हम इसको फिर से ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि इसका अर्थ क्या हुआ। देवी जो है वो सारी अच्छाइयों का, सब कुछ जो शुभ होता है, सारी अच्छाइयां होती हैं, उसका प्रतीक है। हम्म? और हमारे मन में हजार तरह की बुराइयां चल रही होती हैं, हजार तरह के विचार चल रहे होते हैं। तो हम 24 घंटा ये लड़ाई अपने अंदर लड़ रहे होते हैं। एक तरफ हमारी हमारी चेतना होती है देवी स्वरूप में, और दूसरी तरफ हम होते हैं अपनी सारी बुराइयों, अपनी सारी गंदगियों को लेके। हमारे और देवी के बीच में, हमारे अंदर पूरे टाइम ये लड़ाई चल रही होती है। हमारी एक इच्छा नहीं खत्म होती, हमारी एक दुर्भावना नहीं खत्म होती, हम दूसरी लेके आ जाते हैं, फिर लड़ाई शुरू कर देते हैं देवी के साथ। तो इसका यही प्रतीक है। हम अपनी हम एक परेशानी, एक इच्छा खत्म नहीं होती है, हम दूसरों को लेके आ जाते हैं, और अंदर ही अंदर ये लड़ाई चल रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई सिर्फ बाहर चल रही है, सेम लड़ाई पूरे तरह से हमारे अंदर भी चल रही होती है। पूरे टाइम एक झगड़ा चल रहा होता है कि हाँ, हमको ये करना है, और हमारा विवेक कुछ और कह रहा होता है, हमारी चेतना कुछ और कह रही होती है, और हम उससे लड़ाई करते रहते हैं। तो सारी लड़ाई जो है हमारे अंदर चल रही होती है। अगर किसी तरह हम अपने अंदर की सारी छोटी छोटी जो बुराइयां हैं उनको खत्म कर देंगे तो क्या होगा? अगर हम अपनी बुराइयों को खत्म कर देंगे, तो हमारे पूरे अंतःकरण में, पूरे अंदर क्या होगा? देवी का वास हो जाएगा। और देवी कब तक हमारे अंतःकरण में नहीं रहेंगी? जब तक हम अपनी बुराइयों से उनके ऊपर अटैक करते रहेंगे। तो लड़ाई बाहर भी चल रही है और लड़ाई अंदर भी चल रही है, दोनों जगह चल रही है। तो जब भी देवी को देखो, जब भी देवी के बारे में सोचो, उनको बहुत बड़ा समझो कि वो बहुत ही विशाल है, और हम उनके सामने क्या हैं? बहुत छोटे, तिनके बराबर भी नहीं है। हम्म? ऐसा सोचने से क्या होगा? हमारे मन में एक अपार श्रद्धा और भक्ति का संचार होगा। अगर हम इसके विपरीत दूसरी भावना लेके आते हैं कि नहीं नहीं, हम ही हैं जो देवी को सब कर रहे हैं, अरे हम ही देवी को नहला रहे हैं, नवरात्रि में भोग लगा रहे हैं देवी को, हम ही सब काम कर रहे हैं, हम ही देवी के लिए व्रत कर रहे हैं, तो क्या हो गया? हमारी देवी बहुत छोटी हमने मान ली। हम्म? लेकिन दुर्गा सप्तशती में देवी का किस रूप का वर्णन किया गया है? जो हिमालय की तरह विशाल है। जब हम इतनी विशाल किसी चीज की, जब किसी चीज के बारे में सोचते हैं, किसी चीज को समझते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हम कितने छोटे हैं, और हम उस तरह से बड़े होने की कोशिश करते हैं। पर अगर हम अपने ईश्वर को, अपने भगवान को अपने से छोटा मान लेंगे, और ये सोचेंगे कि नहीं, हम ही इसका सारा करता धरता है, तो हमारा ईगो बहुत बड़ा हो जाएगा, और हमारा वो जो छोटा सा भगवान, देवी के जो छोटे सा, अपने से कम देवी को मान लेंगे, तो वो देवी हमें कुछ देने वाली भी नहीं। कोई चीज इतना बड़ा, इतना विशाल होगा, तभी वो हम पे अपनी अ, अपना ग्रेस देगा, हम पे अपनी दया की वर्षा करेगा। पर कोई चीज को हम बहुत छोटा सा बना देंगे, तो फिर कैसे हम उम्मीद रखेंगे कि वो चीज हम पे अपनी दया करेगी? तो इसी के साथ जो है सेकंड चैप्टर खत्म हुआ। कोई क्वेश्चन किसी का? मैं क्वेश्चन आंसर्स ले सकती हूँ अभी। एक्सप्लेनेशन किया आपने, बहुत सुंदर। समझ में आया पूजा? हाँ। क्योंकि क्या होता है ना कि वेदांत से जब पढ़ाते हैं तो नहीं। कॉन्सेप्ट हाँ, आते हैं बहुत थोड़े से। कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा, प्लस बहुत अच्छा समझ में आया, मतलब लगा कि देवी आसपास ही मौजूद है, पूरे अपने हाँ मदनी रूप में नहीं, लेकिन हाँ, जैसा आविर्भाव आपने बताया उनका, उस रूप में वो मेरे पास मौजूद है। हाँ हाँ हाँ, वो ऐसा लगेगा थोड़ी देर के बाद कि तुम्हारे अंदर ही है हाँ। वो। हाँ, मतलब उनका वो जो रूप हाँ, है तुमको दिखने फीलिंग लगेगी। वेरी हाँ वेरी, बहुत अच्छा हाँ लग रहा है। हाँ, कि वो बहुत अंदर ही सुंदर एक्सप्लेनेशन किया आपने। है। नहीं, वो माँ की दया है बस, वो वही वही मुंह से निकलवाती हैं।
हाँ, नहीं देवी अगर हम सब लोग देवी के भक्त हैं ना, घरों में ही इतनी देवी की पूजा होती है, हम्म। पर किसी को समझ में ही नहीं आती कि देवी कौन है। अगर अगर हमें देवी समझ में आ जाए तो हम सब सिद्ध हो जाएंगे अभी तुरंत, सिद्धार्थ हो जाएंगे हम लोग, अगर देवी समझ में आ जाए। क्योंकि हम सब इतना डिसिप्लिन वाला जीवन जीते हैं, इतना भगवान माँ की पूजा करते रहते हैं हमेशा, पर हमको सच में नहीं पता कि माँ कौन है। तो उससे वो रास्ता खुल जाएगा कि ये माँ है, ऐसे इसकी पूजा की जाती है। सो अब हम लोग आते हैं थर्ड चैप्टर में। फिर थर्ड चैप्टर में फिर हम अब इस फिर से हाथ जोड़ के बैठेंगे और फिर से महालक्ष्मी का हम ध्यान करेंगे। क्योंकि थर्ड चैप्टर जो है वो फिर महालक्ष्मी का ही है, महालक्ष्मी का वर्णन है। यहाँ पे हम देखेंगे कि महालक्ष्मी दुर्गा कैसे बनती जा रही हैं, महिषासुर मर्दिनी कैसे बनती जा रही हैं। सो इस तीसरे अध्याय में महालक्ष्मी माँ का राज्य स्वरूप का वर्णन है कि वो ऐसी हैं जो सबको शासन करती हैं, सबके ऊपर, उनके राज्य स्वरूप का कि वो कैसी हैं। मतलब सिंहासन पे बैठी हुई हैं और सब उनके, सब पे उनका ही वश चलता है। ऐसा ऐसा इमेजिन करो माँ को कि माँ इतनी बड़ी हैं, उनकी मर्जी से सब कुछ होता है, सब कुछ करने वाली वही हैं। ऐसे लक्ष्मी माता को इमेजिन करो। इस चैप्टर में जो लक्ष्मी माता हैं वो धीरे धीरे दुर्गा के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी, और उनका यहीं से दुर्गा उनका नाम होने लगेगा। और हमको ये भी देखना है कि इसी के आधार पे दुर्गा, जो उनका नाम परिवर्तन होगा, दुर्गा के रूप में आ जाएंगी। इस पूरी किताब का नाम ही दुर्गा सप्तशती है। हम्म, तो माँ जो है वो हम सबों पे अपनी दया करें। महालक्ष्मी दुर्गा के स्वरूप में हम सबको अभय दें, धन दें, संपन्नता दें, हम पे दया करें, हमें ज्ञान दें और हमें बुद्धि दें, हमें सब कुछ दें। सो अब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसमें जो, फिर से आंख बंद करो, अभी महालक्ष्मी का पूरा डिस्क्रिप्शन होगा, मैं वापस कराती हूँ। इसमें जो देवी जो है, इमेजिन करो देवी को, वो जो देवी जो है वो लाल रंग के साड़ी पहने हुई। हम्म, सुंदर लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है। उनका जो पूरा शरीर है वो प्रकाश फूट फूट के उनके शरीर से बाहर निकल रहा है। क्योंकि हमें क्या समझ में आया कि देवी जो है वो प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश के रूप में है। तो उस प्रकाश पुंज देवी ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है। वो जो प्रकाश उनके शरीर से बाहर निकल रहा है वो ऐसा है जैसे कि एक साथ हजारों सूर्य का प्रकाश होगा। सब लोग आंख बंद करके इमेजिन करो इस चीज को कि हजार सूर्य एक साथ हों तो कितनी रोशनी होगी, कितनी रोशनी होगी। क्योंकि उनका जो निर्माण हुआ था वो देवताओं की के प्रकाश पुंज से हुआ था, इसीलिए उनके शरीर से हमेशा इतना प्रकाश निकलता रहता है। अब देवी लक्ष्मी ने यहाँ पे गले में मुंडमाला पहनी हुई है। हम्म, पूजा किसकी कर रहे हैं? राजस्व रूप में लक्ष्मी की। गले में माला कौन सी है? मुंडमाला। मुंडमाला का अर्थ क्या हुआ? सर हमारा किसका प्रतीक होता है? सर हमारा ईगो का प्रतीक होता है, हमारे अहम का प्रतीक होता है। तो वो देवी हमारे ईगो को, हमारे अहम को काट के अपने गले में पहनती है। तो उन महालक्ष्मी के गले में मुंडमाला की माला है, और उनके छाती पे लाल चंदन का लेप लगा हुआ।
चंदन क्या करता है? चंदन जो होता है वो शांति देता है, ठंडक देता है। तो उनकी छाती पे पूरे लाल चंदन का लेप लगा हुआ है। अपने एक हाथ में माला धारण करती हैं। इमेजिन करो, उनके एक हाथ में माला है। माला का मतलब कि वो जाप में है, वो ध्यान ध्यान में है, वो अपनी साधना में है। और दूसरे हाथ में उनके क्या है? विद्या की मुद्रा धारण करती हैं। यानी कि यही महालक्ष्मी जो है, ये दुर्गा स्वरूपिणी जो है, यही हमें विद्या भी देती हैं। हमें ज्ञान भी देती हैं। हम ऐसे क्यों कहते हैं उनके बारे में? क्योंकि यही जो देवी हैं वो महाविद्या भी तो हैं। जब हम 10 महाविद्याओं की बात करते हैं तो देवी कमलात्मिका जो है वो महालक्ष्मी का रूप होती हैं, तो वही महालक्ष्मी है। हम त्रिपुर सुंदरी को भी महालक्ष्मी का रूप कहते हैं, तो वो महाविद्या भी हैं। वो हमें ज्ञान भी प्रदान करती हैं, हमें सिखाती भी हैं, रास्ता भी दिखाती हैं। फिर अपने उनका जो तीसरा हाथ है उसमें वो अभय मुद्रा धारण करती हैं। अभय मतलब क्या? कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए वो हमेशा तत्पर खड़ी रहती हैं, कि उनके भक्तों की पे कोई भी आंच नहीं आए। और हम उनके भक्त कैसे बन सकते हैं? हम उनके भक्त उनकी शरण में जाके बन सकते हैं, उनकी शरणागति लेके। तो हम उनकी शरणागति लेके माँ के शरण में जाते हैं, तो माँ हमारी हर परेशानियों से, हर विपत्तियों से, हर चीज से हमारी रक्षा करती है, हमको अभय प्रदान करती है। और उससे क्या होता है कि हमें डर नहीं लगता। जब हम अभय होते हैं, निर्भय होते हैं, तो हमें किसी तरह का डर नहीं लगता। हम किसी से संसार में डरते नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा गलत काम हम क्यों करते हैं और कब करते हैं? जब हमें डर लग रहा होता है। अनजाने में हमसे गलतियों पे गलतियां होती जाती हैं। पर हम यहाँ पे माँ हमें अभय देती हैं। अभय होने के कारण हमें कोई किसी से किसी चीज का भी कोई डर नहीं लगता है। तो हमारा माँ हमारा ऐसा हमें अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत बनाती है, अंदर से हमें शक्ति देती है बहुत ज्यादा। वर और चौथा जो उनका हाथ है उसपे उन्होंने वर मुद्रा धारण की। वर मुद्रा का मतलब क्या हुआ? वर मुद्रा का मतलब होता है कि वो हम उन्हें पता है हमें क्या चाहिए, उन्हें पता है कि हमारी इच्छाएं क्या है। वो वहां पे तत्पर बैठी हैं हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, हम पे अपनी दया बरसाने के लिए। हमें बस उनके शरण में जाना है। हम उनके शरण में चले जाएंगे तो उनकी दया हमको ऐसे ही मिल जाएगी। तो वो हमको वर देने के लिए भी तत्पर बैठी हुई है कि लो, तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम्हें चाहिए वो मुझसे ले लो। हमें मांगना आना चाहिए। हाँ? और हमें मिल जाए तो उसको संभाल के रखना भी आना चाहिए, कि उसको कैसे संभाल के रखना है। उनके मस्तक पे अर्धचंद्र का मुकुट है। अर्धचंद्र के मुकुट का मतलब होता है, चंद्रमा जो होता है वो काल का प्रतीक होता है। हमारा जो कैलेंडर है वो चंद्र की गति पे रहता है। सारे नक्षत्र और ग्रह जो हम काउंट करते हैं वो चंद्र की गति पे रहता है। तो माँ यहाँ पे उस चंद्रमा को अपने मुकुट पे धारण करती है। तो माँ ये बताती हैं कि ये जो काल है, जो समय है, माँ उससे परे हैं, काल से परे हैं। पूरा काल, ग्रह, नक्षत्र, समय सब उनके आगे बहुत छोटे से हैं। जस्ट उनके मस्तिष्क पे जो चंद्रमा है बस उतने ही बड़े हैं उनके आगे। माँ उन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा बड़ी हैं, बहुत ज्यादा बड़ी हैं। तो वो चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पे धारण करती हैं। उसके बाद से हमने देखा कि उनके 3 नेत्र हैं, उनके बड़े बड़े 3 नेत्रों का मतलब क्या होता है? 2 नेत्र तो ये हो गए, तीसरा नेत्र हम थर्ड आई को कहते हैं। थर्ड आई का मतलब होता है कि वो पूरी तरह से चैतन्य है। चेतना की सबसे ऊंची जो अवस्था है उस अवस्था पे देवी है, पूरी तरह से वो चैतन्य है।
तो उनके वो तीन सुंदर बड़े बड़े आंख हमको दिखाई देते हैं। इन सब चीजों को हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम देवी के ऐसे स्वरूप को देखते हैं कि उनके आगे सब कुछ बहुत ही नगण्य है, बहुत ही छोटा है, तब हमें क्या लगता है कि देवी की जो है, बस उनकी शरण में जाने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा उसके आगे। और देवी जो है वो कमल पे विराजमान है। कमल का अर्थ क्या होता है? हमारे अध्यात्म में कमल का बहुत ज्यादा अर्थ, बहुत ही सुंदर अर्थ होता है। कमल एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा उदाहरण होता है जो कीचड़ में, गंदगी में पनपता है। हम्म? जो गंदगी में पनपता है और ऊपर जाके खिल जाता है। जो कमल की जो पत्तियां होती हैं, उनकी संरचना ऐसे होती है कि उनपे ना पानी ठहरता है ना कीचड़ ठहरता है। हम्म और उस कीचड़ से निकलने के बाद वो एकदम सबसे शुद्धतम फूल बन जाता है, सबसे शुद्ध चीज हो जाती है। वो हमें क्या दिखाती है कि हमेशा अध्यात्म का, चेतना का उदय जो है वो गंदगी से, कीचड़ से होता है। तो अगर हम ये एक्सक्यूज करते हैं कि नहीं नहीं हमारे आसपास सब कुछ गंदा था, हम कुछ कर नहीं पाए जीवन में, तो नहीं, ये सही नहीं है। जब कमल कीचड़ में से निकल के इतना सुंदर, इतना पवित्र हो सकता है, हम सारे लोग उसी कीचड़ में जन्मे हैं। इस कीचड़ से निकल के हम भी कमल के समान चैतन्य, पवित्र और सुंदर हो सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? हमारी जो पत्तियां हैं, हमारी जो एट्रीब्यूट्स है, हमारा जो शरीर है और मन है, उस पे कोई भी छींटा नहीं पड़ने देना है कीचड़ का और पानी का। हमें अपने आप को शुद्ध रखना है। किसी ने भी कुछ कह दिया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, कोई भी बात हो गई, उसको अपने अंदर लेके नहीं आना है। अपने आप को हमेशा पवित्र रखने की कोशिश करनी है। जब हम अपने आप को पवित्र रखेंगे तो हम खुद ब खुद कमल के समान सुंदर हो जाएंगे। जब हम कमल हो जाएंगे तो महालक्ष्मी उस पे वास करेंगी। हम्म? महालक्ष्मी के वास करने के लिए हमें अपने आप को कमल बनाना पड़ेगा। ये था महालक्ष्मी का तीसरे अध्याय में वर्णन की देवी हैं कौन, देवी की स्तुति कैसे होती है। मैं बहुत खोल खोल के समझाती हूँ जिससे कि सबको, सबके ऊपर, सबको समझ में आए कि देवी क्या है। ठीक है, तो ये हो गया। कोई क्वेश्चन इसमें महालक्ष्मी के स्वरूप में? अब हम देखते हैं कि इसमें यहाँ हो क्या रहा है। हमको पता है कि युद्ध तो चल ही रहा है देवी के साथ, और वहाँ महिषासुर है, उसके सेनापति हैं, और लाखों की संख्या में आ रहे हैं, जा रहे हैं, और देवी जो है वो युद्ध कर रही हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि बाणों की वर्षा हो रही है। बादल से जो बाण है, से पानी की बूंदें गिरती है ना, वैसे बाण गिर रहे हैं, मतलब इस तरह से वर्षा हो रही है। और देवी का जो शेर है वो भी घूम घूम के सबको मार रहा है कि चलो मैं सबको मार डालता हूँ, सबको आ, फाड़ डालता हूँ, खा लेता हूँ। देवी अपनी रक्षा भी कर रही हैं और अपने शत्रुओं पे प्रहार भी कर रही हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम दूसरों पे कमेंट करने में इतने बिजी हो जाते हैं, दूसरों पे प्रहार करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपनी रक्षा नहीं करते हैं। पर देवी यहाँ पे खुद को बचा रही हैं, खुद को देख रही हैं कि मुझ पे कोई असर ना हो, मुझे कुछ ना लगे, और अपनी रक्षा करते हुए दूसरों पे, असुरों पे वार कर रही है। हमें भी जीवन में इस बात को सीखना और समझना चाहिए कि हम भी जो हैं अपनी रक्षा करते हुए दूसरों पे वार करें। अगर किसी पे हमें वार करना भी है तो हम, अपनी रक्षा सर्वोपरि होती है कि हमें पहले अपनी रक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देवी हमें ये दिखा रही हैं। जब महिषासुर ने देखा कि एक के बाद एक उनके सारे लोग मरते जा रहे हैं, सेनापति खत्म, आ, मतलब सेनापति के सामने मरते जा रहे हैं, तो उसने क्या किया?
उसने भैंसे का रूप धारण कर लिया और देवी के साथ युद्ध आरंभ किया। तो अलग अलग रूप में जो महिषासुर था वो अलग अलग रूप बदल लेता था। वो इसको हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये कोई चमत्कार हो रहा है। हाँ, तुम अपने आप को ही देखो, क्या हम लोग अपने रूप नहीं बदलते हैं बार बार? अभी सांप आ जाए तो क्या होगा? सारे के सारे खरगोश की तरह डर के मारे भाग जाएंगे। हम्म। और सामने चींटी आए या कोई छोटा सा जीव आ जाए तो क्या होगा? हाथी की तरह कुचलने के लिए उसको तैयार हो जाए। बहुत ही अच्छा खाना आ जाए सामने तो क्या होगा? हम्म? खाने में बिजी हो जाएंगे। कोई हमसे लड़ाई करेगा तो क्या होगा? सुअर की तरह लड़ने में बिजी हो जाएंगे कीचड़ में। बहुत सारे फल सामने हो तो हमारा कौन सा रूप दिखाई देता है? बंदर की तरह फल खाने लगेंगे। तो अपने आप में देखो ना, हम में भी तो है, सारे रूप हमारे अंदर भी तो दिखाई देते हैं। उसी तरह जो महिषासुर है वो अपना भैंस का स्वरूप लेके आके देवी से लड़ाई करना शुरू कर दिया कि ठीक है, चलो मैं इनसे देवी से लड़ाई शुरू करता हूँ। जो भी गण देवी के आसपास थे, जो देवी की रक्षा करते हैं, देवी के आसपास जो उनके बॉडीगार्ड होते हैं, महिषासुर ने उन गणों को मारना शुरू कर दिया। तो पहले जो अटैक होता है वो क्या होता है? पहला अटैक यही होता है ना कि जो आपके बॉडी गार्ड हैं, आपके चारों तरफ के जो लोग हैं, उनको हर्ट किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। तो उसने ऐसे करके सबको मारना शुरू कर दिया। उसके बाद से उतनी उसने इतनी जोर जोर से भैंसे के रूप में सांस लेना और सांस छोड़ना शुरू किया, इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू हुआ उसके सांस छोड़ने से कि अचानक सबका दम घुटने लगा। क्योंकि देवी अगर हिमालय पर्वत की तरह बड़ी हैं तो महिषासुर भी तो उतना ही बड़ा होगा ना, बराबरी में ही लड़ाई होती है ना। तो उसने उसने इतनी जोर जोर से सांस छोड़ना शुरू किया कि लोगों का दम घुटने लगा, ऑक्सीजन कम होने लगा लोगों को। उसके निश्वास से, उसके जो निश्वास जो उसके अंदर से आ रही थी उससे लोग मरने लगे, श्वास की कमी होने लगी। फिर उसने क्या किया, उसने धरती को खोदना शुरू कर दिया। भैंसा है तो क्या करेगा? धरती खोदेगा। बड़े बड़े पर्वतों को उठा उठा के देवी के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया अपने सिंग से कि हाँ ऐसे फेंकूंगा, वैसे फेंकूंगा। और उसके बाद से उसने, उससे क्या हुआ कि जो आकाश में जो बादल थे वो पर्वतों से, पत्थरों से लग के बादल जो है टूट टूट के गिरने लगे। बादल टूट के गिरने का मतलब क्या हुआ? अतिवृष्टि। ऐसा नहीं होता है कि बादल फट गए और उनसे अचानक पानी गिरने लगा। तो पूरी प्रकृति को उसने बर्बाद करना शुरू कर दिया। उसने सिर्फ देवी से लड़ाई नहीं कर रहा था, प्रकृति को भी नुकसान चारों तरफ से फैला रहा था। धरती माता का पूरा संतुलन बिगड़ गया। धरती माता कांपने लगी कि ये क्या हो रहा है? कोई इधर तोड़ रहा है, कोई उधर परेशान कर रहा है, कोई खोद रहा है, ये क्या हो रहा है? तो क्या होता है जब भी हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं तो क्या करते हैं? यही काम करते हैं ना, सबको तंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट पे चले जाते हैं, थोड़ा ज्यादा पैसा हो जाता है, घर में अगर हमारी हुकूमत चलती है, ऑफिस में अगर मैनेजर लेवल पे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? ज्यादातर दूसरों को तंग करना शुरू कर देते हैं। वही काम ये कर रहा है, चारों तरफ सबको तंग करना शुरू कर दिया था। उसके बाद से उसने अपना भेष बदल के दानव के रूप में आ गया। और दानव के रूप में जब आया तो देवी ने एक रस्सी से उसको पाश से बांधने की कोशिश की। तो फिर उसके बाद से उसने देवी के साथ लड़ाई शुरू कर दी, मल्ल युद्ध शुरू कर दिया, देवी के साथ लड़ने लगा। और बहुत जल्दी जल्दी वो अपना रूप बदल रहा था, बहुत जल्दी जल्दी दिखा रहा था कि अभी ये हूं, अभी वो हूं, अभी ये हूं। उसके बाद से क्या हुआ कि जैसे ही वो फिर भैंसे के रूप में आ गया, और भैंसे के रूप में फिर वापस चीजों को उठा उठा के फेंकने लगा। फिर भैंसे से जब वो मानव के रूप में जब परिवर्तित हो रहा था, निकल रहा था बाहर, उसी समय देवी ने उसके छाती पे अपना पैर रख के अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। तो उसका आधा शरीर भैंसे का रह गया और आधा शरीर मानव के रूप में बाहर निकल रहा था। अब वो उस रूप में भी देवी के साथ युद्ध करने लगा। आधा भैंसा आधा मानव के रूप में वो देवी के साथ युद्ध करने लगा। लेकिन देवी ने अपनी तलवार से उसका गर्दन काट दिया लास्ट में। और जब गर्दन काट दिया, जैसे ही उसकी मृत्यु हो गई,
पूरे के पूरे गंधर्व गण जो थे वो नाचने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, गाने लगे, और चारों तरफ से देवी के ऊपर देवतागण फूल की वर्षा करने लगे। कि जिस देवी का हमने आवाहन किया था, वो उस देवी ने इस महिषासुर का वध कर दिया, महिषासुर को मार डाला। तो देवी के आवाहन का मतलब क्या होता है कि जब भी देवी का आवाहन हो तो कोई ना कोई राक्षस रूपी जो हमारे अंदर भावना है या हमारी जो कमी है, वो एक ना एक चीज खत्म हो जाए हमारे अंदर से। सो हर नवरात्र में हमें क्या कोशिश करनी चाहिए व्रत के साथ, कि अपनी एक बुराई को भी छोड़ दें। सो ये चैप्टर 3 था।